हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल टिप्स एंड टिप्स। सीएम जयराम ठाकुर ने अचानक बुलाई कैबिनेट बैठक। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बुधवार 9 फरवरी को अचानक कैबिनेट बैठक बुला ली है। ऐसे में शॉर्ट नोटिस पर बाहर अपने क्षेत्रों में डटे मंत्रियों को रात को ही शिमला का रुख करना पड़ा। 11 मंत्रियों में से 8 शिमला के बाहर थे। उन्होंने सभी मंत्रियों को सुबह 10 बजे शिमला बुला लिया है। 10 बजे के बाद ये बैठक राज्य सचिवालय में होगी। ठेकेदारों की हड़ताल से चरमाई व्यवस्था को इसका कारण बताया जा रहा है। हिमाचल ठेकेदार यूनियन की हड़ताल मंगलवार को दूसरे दिन जारी रही। जिला स्तर पर अधिशासी अभियंता कार्यालय के बाहर नारेबाजी की गई। इस दौरान अधिकारियों को मांग पत्र भी सौंपे गए। ठेकेदार सरकार से माइनिंग के नियमों में संशोधन का सरलीकरण की मांग कर रहे हैं। क्रशर में WX फॉर्म देने की सीमा तय की गई है। ठेकेदारों को ये फॉर्म नहीं मिल रहे हैं, जिससे लोक निर्माण और अन्य विभागों के पास करोड़ों की राशि फंसी हुई है। ठेकेदारों का 1 जुलाई 2017 से पहले के कार्यों पर रिफंड का मामला भी लटका है। इस कारण ठेकेदार हड़ताल पर हैं। हमने अपनी बात कह दी, अब कर्मचारी देखें। पे कमीशन के तीसरे विकल्प पर शिमला में बोले मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। वेतन आयोग के तीसरे विकल्प को लेकर अभी फैसला अटका हुआ है। एक दिन पहले फाइनेंस सेक्रेटरी के साथ मुख्यमंत्री की लंबी बैठक के बाद सीएम जयराम ठाकुर ने मंगलवार को इस बारे में कुछ संकेत दिए हैं। मीडिया के सवाल पर थर्ड ऑप्शन को लेकर उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी बात कह दी है, अब कर्मचारियों को आगे का सोचना है। इसका अर्थ ये समझा गया है कि मुख्यमंत्री और फाइनेंस सेक्रेटरी के बीच हुई चर्चा में कोई सहमति बन गई है, जिसे अब अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के माध्यम से सिरे चढ़ाया जाना है। मंगलवार शाम को ही अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना ने अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष अश्विनी ठाकुर जी को बैठक के लिए बुलाया और सभी संभावनाओं पर चर्चा की। फाइनेंस सेक्रेटरी ने तर्क दिया कि पंजाब सरकार ने भी तीसरा विकल्प 15% वेतन वृद्धि का दिया था, लेकिन वह फैसला वहां की कैबिनेट का था, इसलिए हिमाचल में भी इस बारे में कैबिनेट की बैठक में ही फैसला हो सकता है। महासंघ के अध्यक्ष अश्विनी ठाकुर जी ने बताया कि इस चर्चा में उन्होंने आग्रह किया कि ये सारी कार्रवाई तुरंत की जाए, ताकि 15 फरवरी तक जो समय अवधि कर्मचारी को दी गई है उसे दोबारा बढ़ाने की जरूरत न पड़े। इनिशियल स्टार्ट को लेकर फाइनेंस सेक्रेटरी ने साफ किया कि बहुत से विभागों से अभी डाटा नहीं आया है, इसलिए इस विषय में अभी बात संभव नहीं है, लेकिन 2 साल के राइडर पर सरकार के साथ चर्चा चल रही है। कंप्यूटर टीचर्स को बजट में देंगे राहत। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में कई वर्षों से सेवाएं दे रहे कंप्यूटर शिक्षकों को आगामी बजट में कुछ राहत मिल सकती है। मुख्यमंत्री निवास पर ओक ओवर में मिलने आए कंप्यूटर शिक्षकों को यह आश्वासन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दिया। इन कंप्यूटर शिक्षकों ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि पंजाब सरकार के फॉर्मूले पर उनकी सेवाएं भी रेगुलर की जाएं, क्योंकि उन्हें बहुत वर्ष आउटसोर्स पर सेवाएं देते हो गए हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने सोसाइटी बनाकर ऐसे शिक्षकों की सेवाएं सोसाइटी में रेगुलर कर दी हैं। मुख्यमंत्री ने पंजाब सरकार के बारे में जारी इन आदेशों को भी फाइल में लगा दिया है और इसे शिक्षा सचिव को भेज दिया। सीएम ने वहां से फ़ोन के जरिए शिक्षा सचिव को कहा कि इस मामले को प्रोसेस किया जाए, ताकि बजट भाषण में इस बारे में कोई ऐलान किया जा सके। गौरतलब है कि राज्य के स्कूलों में वर्तमान में 1341 कंप्यूटर टीचर सेवाएं दे रहे हैं और इनकी अवधि 20 साल से ज़्यादा हो गई है। वर्तमान में इन्हें 13,000 के आसपास वेतन मिल रहा है। मुख्यमंत्री के सामने कंप्यूटर शिक्षकों का पक्ष रखते हुए उनके प्रतिनिधि हेतराम ठाकुर ने कहा कि सरकार ने इसके बाद लगे बहुत से कर्मचारियों को सरकारी विभागों में ले लिया है, लेकिन कंप्यूटर शिक्षकों के साथ अब तक अन्याय हो रहा है, इसलिए सरकार जल्द से जल्द फैसला ले। आंगनवाड़ी प्रमोशन कोटा बढ़ा। भामस के साथ बैठक में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का ऐलान। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भारतीय मजदूर संघ की बैठक की अध्यक्षता करते हुए ऐलान किया कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से पर्यवेक्षकों की पदोन्नति का कोटा 80% से बढ़ाकर 90% किया जाएगा।
उन्होंने अधिकारियों को नव सृजित 412 पंचायतों में पंचायत चौकीदारों के पद को सृजित करने और भरने के निर्देश भी दिए। सचिवालय में भामस के साथ हुई इस बैठक में सीएम ने कहा कि विशेष तौर पर आशा वर्कर कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और अन्य स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने महामारी के दौरान अपनी सराहनीय सेवाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि आगामी वर्ष के बजट में इस बैठक में प्राप्त सुझावों को शामिल करने का भी प्रयास किया जाएगा। साथ में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार कामगारों और श्रमिक वर्ग के कल्याण के लिए कृत संकल्प है। उन्होंने कहा कि विभिन्न सरकारी विभागों, बोर्डों और निगमों में करनामूलक आधार पर रोजगार के मामलों की समीक्षा के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। उन्होंने संबंधित विभागों को पंचायत वेटनरी सहायकों के नियमितीकरण के मामलों को सुलझाने के निर्देश दिए। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि अंशकालिक राजस्व कार्यकर्ताओं और स्नातक जल कार्यकर्ता लिपिक से संबंधित मामलों पर भी सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। अब सेवा में पदस्थ होने पर ही मिल सकेगी वरिष्ठता। हिमाचल प्रदेश प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने 19 नवंबर 2019 को कर्मचारियों की अंतर वरिष्ठता के नियम लागू कर दिए हैं, जो वर्ष 2021 में अधिसूचित हुए हैं। नए नियम सुप्रीम कोर्ट द्वारा मेघचंद्र सिंह बनाम निगम सिरो मामले में आए निर्णय अनुसार तय है। 19 नवंबर 2019 से पहले नियुक्त या प्रमोट कर्मचारियों की अंतर वरिष्ठता पर पुराने नियम ही प्रभावी होंगे, जो वर्ष 2014 में तय थे। अब वरिष्ठता के लिए पहले कोटे की रोटेशन को देखा जाएगा, जिसमें किसी वर्ष में सीधी भर्ती व पदोन्नति हेतु तय कोटे के अनुसार पदों की भरी संख्या का आकलन होगा। भर्ती या पदोन्नति हेतु पदों को तय करने के बाद सेवा में पदस्थ होने पर ही वरिष्ठता मिल सकेगी, न कि भर्ती प्रक्रिया शुरू करने या परीक्षा उत्तीर्ण करने की तिथि से। सभी कर्मचारी संघों से सीधी वार्ता करे प्रदेश सरकार। जनमंच की तरह कर्मचारी मंच आयोजित करे सरकार। वेतन आयोग के बाद कर्मचारियों का वेतन विसंगतियों के प्रति आक्रोश बढ़ता जा रहा है। हालात ये है कि कर्मचारी विभिन्न संगठन बनाकर पंजाब की तर्ज पर वेतन हेतु आंदोलन करने को भी तैयार हो रहे हैं। अगर प्रदेश सरकार सभी कर्मचारी संगठनों को वार्ता हेतु बजट सत्र से पहले बुलाए तो अनेक मामलों का हल बातचीत से निकलेगा और पंजाब जैसा कर्मचारी आंदोलन प्रदेश में शुरू होने से रुक सकता है। आंदोलनों और घेरावों के बाद भी टेबल टॉक ही होती है और कर्मचारी आंदोलनों से होने वाले द्विपक्षीय नुकसान भी वार्ता से रोके जा सकते हैं। पंजाब वेतन आयोग को लेकर पंजाब में कर्मचारी 7 माह तक डटे रहे, मगर अनेकों घेराव, धरने प्रदर्शन और बड़े आंदोलन व हड़ताल के बावजूद पंजाब सरकार ने जरूरी सुधार नहीं किए और आचार संहिता लगने के बाद धरने प्रदर्शन भी रुक गए। ऐसे में प्रदेश सरकार पंजाब के कर्मचारी आंदोलन का ध्यान रखते हुए कर्मचारियों को सूबे में आंदोलन और धरने प्रदर्शन की राह पकड़ने की बजाय वार्ता हेतु बुलाए। जेसीसी के अलावा भी अनेकों संगठन सरकार से वार्ता हेतु अपील कर रहे हैं और कर्मचारी वर्ग की बातें सरकार को समय रहते सुन लेनी चाहिए। जमा 2 टर्म 1 का परिणाम घोषित। टर्म 2 के साथ अब मई में आएगा छात्रों का फाइनल रिजल्ट। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत पहली बार आयोजित की गई जमा 2 के टर्म 1 की थ्योरी परीक्षा का परिणाम मंगलवार को घोषित कर दिया। परिणाम घोषित करते हुए बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि 9वीं से जमा 2 तक की परीक्षा का आयोजन किया गया था। इसमें 9वीं और 11वीं का टर्म 1 के आधार पर परिणाम बनाने का कार्य संबंधित स्कूलों ने किया है। उनका परिणाम स्कूलों द्वारा घोषित किया जाएगा, जबकि 10वीं और जमा 2 की परीक्षाएं बोर्ड द्वारा ही आयोजित की जाती हैं तथा परीक्षा परिणाम भी बोर्ड द्वारा निकाला जाना प्रस्तावित है। टर्म 1 की परीक्षा का आयोजन नवंबर 2021 में किया गया था। परीक्षा परिणाम बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि टर्म 1 के प्रैक्टिकल, इंटरनल असेसमेंट और थ्योरी के अंकों को टर्म 2 के अंकों के साथ जोड़कर मई माह में फाइनल परिणाम को घोषित किया जाएगा।
तो दोस्तों इस सेशन में इतना ही। जल्दी ही मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।